आइए जानते हैं मकर राशि वालों के बारे में 2024 जनवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो ये सारे चंद्र राशि वाले प्रेडिक्शंस है, कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से जो राशि निकल कर आती है, हम उस हिसाब से मकर राशि वालों की बात कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए महीना थोड़ा सा मानसिक संताप से भरा है। हम देखते हैं काफी एक्सपेक्टेशंस किल होती नजर आती हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है मैरिड कपल्स में कि जो भी एक्सपेक्टेशन आपने अपने पार्टनर से करी थी, और अगर आपका कोई पार्टनर नहीं है तो दोस्तों से या अपने रिलेटिव से आपने करी थी, उसमें आपको हताशा हाथ लगी है। आपने बहुत इनपुट दिया लेकिन उसके बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं आया। हम समझते हैं कि आप जेन्युइन हैं, आपने अपना 2000% दिया है और आपको कुछ मिला नहीं, लेकिन यही जीवन है। आप उससे कुछ सीखें और प्लीज ये अप्रोच ना लाइएगा कि आगे से हमें किसी के लिए कुछ करना नहीं है। नहीं, आगे से जो वर्दी है ना, उनके लिए करना है। लोग क्या करते हैं, करना ही बंद कर देते हैं, ये गलत करते हैं। नहीं, लेकिन जो वर्दी हो, जो उस योग्य हो, जो ज्ञान को सब कुछ मानता हो, जो प्रभु चरणों का उपासक हो, जो सत्कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो, उनकी मदद अवश्य करें। उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहें, फाइनेंशियली अवेलेबल रहें। ये है जो हमें कष्ट सिखाते हैं, धोखे सिखाते हैं कि हर किसी को हानि करनी ना भी बोलनी है, सत्पात्रों को हाँ करनी है। दान अगर कुपात्र को दिया जाए तो उसकी कोई महिमा नहीं होती, लेकिन सत्पात्र को दिया जाए तो उसकी अनंत कोटि महिमा होती है। तो ये आपको समझना है। ऐसे ही इमोशंस का दान किसको करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, जीवन ये सिखाता है धोखों से, या जब आपकी एक्सपेक्टेशन भंग होती है तब। तो वो आपको समझना है। ये नहीं कि मेरे साथ गड़बड़ हुआ तो मैं भी औरों के साथ गड़बड़ करूंगा, हमें हेल्प नहीं मिली तो हम भी हेल्प नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही तामसी सोच है। आप सोचें कि मेरे जैसे जो और लोग होंगे उनके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा या खड़ी रहूंगी। मेरे लिए किसी ने स्टैंड नहीं लिया, लेकिन मेरे आगे अगर कोई गलत हो रहा होगा तो मैं उस व्यक्ति के लिए स्टैंड लूंगा या लूंगी। ये है सत्कर्म, और ऐसे ही लोगों के सारथी बनते हैं श्री कृष्ण। ऐसे ही लोगों को पांडव कहा जाता है, और जो दूसरी सोच के लोग होते हैं उन्हें कौरव कहा जाता है। ठीक है, तो आपने पांडव बनना है, कष्टों पे दृष्टि नहीं रखनी। कष्टों से आप बाहर कैसे हमेशा आए हैं, उन प्रसंगों को याद रखना है। और उसके लिए कृष्ण जी की किसी भी लीला का, कोई भी लीला कृष्ण जी की गूगल से निकालिए, गोपियों के साथ की लीला निकालिए, उनके खेल के प्रसंग है, जब उन्होंने प्रलंबासुर को मारा था, वत्सासुर को मारा था, ऐसे कोई भी प्रसंग आप पढ़ सकते हैं, रोज एवरीडे पढ़ें एंड आप प्रभु को अर्पित कर दे। एंड यू विल सी कि आपके जीवन में जो एक्सपेक्टेशंस वाला एरिया है ना, इन एक्सपेक्टेशंस को अगर लगाना है ना, प्रभु से लगा दीजिए। किसी ना किसी एरिया से जो भी आपके हृदय में है, पहले तो आपकी इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन फिर भी कोई जेन्युइन होगी इच्छा, और प्रभु को लगेगा कि उनको आपको प्रेम देना है, जो उन्हें लगेगा, क्योंकि वो तो सज्ज है ना निछावर करने के लिए खुद को अपने भक्तों पे। बस हम ही उनका नाम नहीं लेते। तो वो जो एक्सपेक्टेशन संसारी तौर पे आपकी भंग हो रही है, वहां से आपकी भंग नहीं होंगी। जितना सोचेंगे उससे डबल वो आपको देंगे। वहां अपनी लौ जोड़िए, और धीरे धीरे जो जेन्युइन लोग होंगे प्रभु खुद ही उनको आपके पास भेज देंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना अध्ययन मनन कीजिए। ठीक है, तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स को मैंने बता दिया, प्रभु का आसरा लीजिए और थोड़ा सा कलह कलेश पे आप फोकस कम करें। महीना कुछ ऐसा है, इसको थोड़ी सी शालीनता के साथ और अपने पेशेंस को बढ़ा के व्यतीत कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। फैमिली मैटर्स में भी थोड़े कलेश होते नजर आते हैं, प्लीज शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। विजडम को याद रखिए, नॉलेज ग्रहण कीजिए कहीं ना कहीं से, और उस नॉलेज को जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्ञान बहुत लोग अर्जित करते हैं, आधे लोग तो सिर्फ उसका प्रवचन करने में ही बिजी हो जाते हैं, खुद उसको जीवन में उतारते नहीं। आधे लोग जीवन में उतारते हैं और ऐसे लोग नजर आते ही नहीं, क्योंकि वो अपना यश नहीं चाहते होते। और आधे लोग पढ़ के भूल जाते हैं। इसलिए जो ज्ञान पक्का नहीं होता, जीवन में धारण उस समय नहीं होता जब उसकी आवश्यकता है, वो ज्ञान निरर्थक हो जाता है। और ये वाली कोई भी जो मैंने आपको बात बोली है मेरी नहीं है, ये वेदव्यास जी की बात है, जो कृष्ण जी के ही 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। ठीक है, तो प्लीज आप थोड़ा सा नॉलेज, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, नॉनवेज को छोड़िए, शराब छोड़िए, और इस तरीके से इन चीजों को अपने जीवन में उतारिए, तो आप देखेंगे कि पहले से आप बेटर फील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई अंधकार में होता है तभी गीता यूज करनी होती है। जब अर्जुन जी किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, शस्त्र छोड़ रहे थे, उनके जीवन में अंधकार था ना, तभी गीता आई थी।
सुखद टाइम पे गीता नहीं आई थी? तो यही आपने समझना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जॉब और बिजनेस क्षेत्र में हम देखते हैं वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशंस भंग हो रही हैं। बॉस कभी कुछ कह रहा है, कभी कोई कोलीग कुछ गलत बोल रहा है, नाना प्रकार से आक्षेप किए जा रहे हैं। सब कुछ चुपचाप सह लीजिए, कोई उत्तर मत दीजिएगा। इस महीने को सेल आउट हो जाने दीजिए, क्योंकि ये महीना थोड़ा सा डिप्रेसिव ऑलरेडी है आपके लिए। तो रादर देन लीविंग योर जॉब, घर पे बैठने से बेटर है कि आप वहीं जाएं, युद्ध क्षेत्र में जाएं और अपने आप को शांत रखें। जहां जरूरी है बस वही बात करें और बाकी अपना घर आ जाएं। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स लाइफ पे। तो पढ़ाई में जीरो ध्यान है। ध्यान पूरा इसमें है कि मैंने उससे दोस्ती करी थी, उससे करी थी, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, और पढ़ाई आप कर नहीं पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट आपका रिजल्ट कुछ खास नहीं आएगा। तो प्लीज एफर्ट मारिए, पढ़ाई करिए। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग हम देख रहे हैं, पेट के उदर रोग काफी आपको तंग कर सकते हैं। आंखों में जलन, आंखों में दर्द हो सकती है। पेट में दर्द, हाथ में, यहाँ कोनियों से लेके पेट के नीचे तक का पूरा एरिया आपका अफेक्ट हो सकता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मानसिक संताप ज्यादा प्लीज मत लीजिए। स्तोत्रों को श्रवण कीजिए, आपके माइंड को रेस्ट मिलेगा। जल्दी सो जाइए, जल्दी उठिए, पूजा करिए, और जो विजडम वाले लोग हैं बस उन्हीं से मिलिए, बाकी किसी से मत मिलिए प्लीज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए व्हाइट एंड येलो। ऐसे पुष्प प्रभु को चढ़ाएं, ऐसा भोजन बना के प्रभु को चढ़ाएं, नारियल चढ़ाएं प्रभु को और उसका सेवन करें। और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये रंग असंख्य और रंग आपके जीवन में भर देता है, और आने वाला जीवन आपका मंगल में अवश्य होगा। असंख्य बीमारियों को दूर करेगा। आप पॉजिटिव रहें, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, एंड ये दिमाग में बिठा लें कि आपने इस सारी सिचुएशन को ओवरकम करना है। आप कर लेंगे प्रभु की सहायता से। टूटी हुई नाव भी तैर जाती है अगर प्रभु की कृपा दृष्टि हो तो, और बिल्कुल सही नाव भी डूब जाती है अगर प्रभु की दृष्टि ना हो तो प्रभु को अपना संचालक बनाइए, और ये आपको, आपकी इस नैया को इस महीने भी पार अवश्य लगा देंगे। तो आशा है महीना प्रभु प्रेम से भरपूर हो, और आप अपने इस कष्ट के समय में प्रभु का अधिक से अधिक सुमिरन करें, और सुखों में उससे और डबल कर दें। धन्यवाद।